देख क्या रहे हो भैया? एक नहीं, आज तीनों के कलर सेट कर लिए थे। झूठी, इम्पॉसिबल। तेरी अकल में जानता हूँ। तो भूत आ कर करके गया क्या? शामली तो बना ही नहीं सकती इतनी जल्दी मुझसे ज़्यादा गोरी, मुझसे ज़्यादा डफर। आपके हिसाब से पागल सुन लिया उसने तो। कोई नहीं, मेरी ही दोस्त है, जल्दी बुरा नहीं लगता उसे। वह हंस पड़ी। तीनों बना ली तूने। निशी ने गर्व से कंधे उचकाए। चल चल झूठी, सही में जिस दोस्त से बनवाया है एक दिन मिलाना। कभी क्यों, अभी ही मिला देती हूँ। उसके लिए तो मिनटों का खेल है ये। उसने अपने कमरे की ओर इशारा किया। मतलब शामली से था। वहाँ तो अभी आई है, ऐसे कैसे मान लूँगा? पहले ला तीनों बिगाड़ देता हूँ, फिर बनवा कर दिखा, तब मानूँगा। निशी को तीनों तीनों पज़ल कलर्स अच्छी तरह घिच पुच करके दिए। अब बनवा कर दिखा, कॉफ़ी तो पी लेने दो भैया उसे। कहीं समझ जाएगी कि वह पैदल नहीं, बल्कि तुम ही भटकी हुई आत्मा हो। वह छेड़ कर हंसी। जब सामने बैठकर श्यामली को पजल सेट करते देखा, तब जाकर अंकुश को विश्वास हुआ, वरना उसे बात हजम नहीं हो रही थी। उसका वहम थोड़ा कम हुआ था। कोई जादूगरनी नहीं, नॉर्मल सी लड़की ही है। पर इतने साफ रंग की है। श्यामली क्यों नाम रखा इसका, यह समझ नहीं आता। वह सोचता। धीरे धीरे वह श्यामली से घुलने मिलने भी लगा। निशी की तरह ही उसके सिर पर भी थप्पा लगा दिया करता। वह भी उसे श्यामली ही बुलाने लगा। अब तो रोज ही कोई ना कोई अकल के टेस्ट लिया करता और श्यामली उनमें पास ही होती। कभी मिक्सी की निकली तार फिर जोड़कर निशी की प्रॉब्लम दूर कर उसे हैरान करती, तो कभी वायलिन पर एक प्यारा सा नगमा धुन निशी को सिखाते हुए चौंका देती। अंकुश का गोरी सुंदरी अकल से पैदल चुड़ैल वाला वहम टूटने लगा था। श्यामली भी मज़े लेती। तकरीबन हर तीसरे चौथे दिन वह फ्री होकर निशी के साथ उसके घर चली ही आती। एक दिन उस खुली खिड़की की ओर इशारा करते हुए श्यामली ने पूछ ही लिया था, अंकुश से कौन रहता है वहाँ? वॉचमैन बता रहा था। अकेली ही है लड़की वहाँ पर। पता नहीं कौन रहती है, अकेली चुड़ैल जैसी। कोई गोरी चिट्टी जादूगरनी। अकेली गोरी का चुड़ैल जादूगरनी से यहाँ कैसा कनेक्शन? मैं भी तो गोरी हूँ और रूम में अकेली रहती हूँ। कहीं मैं भी तो। श्यामली हंसी थी। उसके गोरे चेहरे पर उजले दांत और भी चमक रहे थे। पर अंकुश ने महसूस किया कि उसे श्यामली से डर नहीं लग रहा है। अरे, तुमको तो निशी जानती है, मैं भी जान रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता, अक्सर आमने सामने दो कप लेकर एक अकेली लड़की बैठी रहती है, जाने किस भूत भूतनी से बातें करती है। दिखता कोई भी नहीं, कभी हंसती खिलखिलाती, कभी रोती गुनगुनाती रहती है। तुम भूल कर भी मत जाना उधर, निशी को भी मना कर रखा है। कभी लंबे बाल सुखा रही होती है, कभी छोटे। क्या भला है समझ नहीं आता। तुम भी देखो। और वही चुन्नी लेकर बैठती है। एक दिन उड़कर यहाँ भी आ गिरी थी। शाम से ही एक अजीब सी गुलाब की खुशबू धुएं के साथ आने लगती है। निशी ने बताया नहीं, अंकुश ने उस ओर इशारा किया था। निशी बनाना कस्टर्ड प्यालियों में डाल कर ले आई थी। अरे आप भी ना भैया, एक नंबर के डरपोक, कुछ भी इमेजिन कर लेते हो। जाकर देख लो एक दिन, तो सारी असलियत पता चल जाएगी। मैं कोई डरता थोड़ी हूँ, बस बुरी बलाओं से तो दूर ही रहना चाहिए। दादी का मान रखता हूँ। देखो ये बाजू में बंदी तावीज़ उनकी ही दी हुई है। फिर एक दिन निशी ने कहा, चलो ना, चल कर देख ही आते हैं भैया। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ चलिए, मेरा वॉक भी हो जाएगा। आज मैं भी देखूंगी जादूगरनी चुड़ैल कैसी होती है। श्यामली चहकी थी, ना ना करते हुए भी। दोनों अंकुश को उस खुली खिड़की वाले फ्लैट पर घसीट ही लाईं। निशी ने घंटी बजा दी थी। देखो कोई बोल तो रहा है। अंकुश ने कान दरवाजे पर लगाए तो वह दबाव से खुल गया।
वह एकदम पीछे हट गया। दरवाज़ा तो खुला हुआ है। श्यामली कोई है कहती हुई निशी के साथ अंदर आ गई तो अंकुश को भी मर्दानगी में अंदर आना पड़ा। उधर पिंक लाइट वाले रूम से आवाज़ें आ रही हैं। देखते हैं यार, चलते हैं। यूं ही किसी के घर में घुसना ठीक नहीं। बाहर वेट करते हैं। अंकुश बाहर जाने को हुआ तो निशी ने रोक लिया और आगे बढ़कर लाइट में गुलाबी हो रहा पर्दा खींच दिया। अरे यहाँ तो कोई नहीं, 2 खाली कप और ये बजता हुआ टेप रिकॉर्डर। देखो ना भैया, अब तो पक्का कोई भूत चुड़ैल है ही नहीं, बस कोई मजाक कर रहा है। श्यामली ने बड़ा बल्ब जलाया तो गुलाबी कमरा सफ़ेद रोशनी में नहा उठा। वह हंस पड़ी। दीवार पर विभिन्न वेशभूषा, अनेक केसविंस, अलग पोजेस में उसकी तस्वीरें फ्रेम में सजी हुई लगी थीं। अंकुश हैरानी से कभी उसकी तस्वीरों को देख रहा था। इधर आइए, वो देखिए मेरा विग, बड़े बड़े फूलों वाली उसी खुशबूदार चुन्नी के साथ हवाखोरी कर रहा है। वह अंकुश को अपनी बालकनी में ले आई थी। मगर तुम तो हॉस्टल, तुम तो यहाँ। अब मेरे भैया को अधिक परेशान न करिए। शुक्ति जी सस्पेंस खोल ही देते हैं, निशी ने हंसकर कहा। शुक्ति जी सस्पेंस, चक्कर क्या है? तुम श्यामली नहीं? वह दोनों से पूछकर यकीन करना चाहता था। शुक्ति ने मुस्कुराते हुए नहीं में सिर हिला दिया। मुझे डराने के लिए मिलकर यह तमाशा। वह थोड़ा थोड़ा समझते हुए हैरान था। डराने के लिए नहीं, आपका डर भगाने और डर के कारण मुझे रिजेक्ट करने का मज़ा चखाने के लिए। नाट्य अकेडमी की इस शुक्ति सिन्हा ने यह नाटक रचा। वह खिलखिला उठी। उनका प्लान सही बेटा। वह अपने अलग अलग हेयर स्टाइल की विग बदल कर बाउंड्री से सटा कर चेयर पर ऐसे जानबूझकर झुकाती कि लगे कोई बैठा हुआ है। वह उसे डरा कर तंग कर थोड़ा और मज़ा लेना चाहती थी। उसके रिजेक्शन के दर्द को कहीं राहत मिल रही थी। मगर आज प्लान के मुताबिक मैंने अपना रूम पहले ही तैयार किया हुआ था। गुलाबी लाइट, गुलाब मोगरे की अगरबत्तियाँ जला ली थीं। टेप रिकॉर्डर का नाट्य संवाद भी उसके आते घंटी बजाते ही चालू करने के लिए गार्ड की ही ड्यूटी लगा रखी थी। दरवाज़ा यूं ही बिड़ा कर छोड़ आई थी। वह अपने रिहायश उद्घाटन पर ताली पीट कर देर तक हंसती रही। क्या तुम वो नाट्य अकेडमी वाली, पुणे वाली सिन्हा जी की लड़की? अंकुश को याद आ रहा था। कोई रिश्ता पहले उसके लिए आया था। लाडली एकलौती सुंदर सीप से गोरी बेटी शुक्ति सिन्हा, और वो खुली खड़की वाली चुड़ैल भूतनी जादूगरनी भी। वह टाके मार कर बोली। राज से पर्दा उठा चुका था। फिर तो निशी और शुक्ति ने उसे बैठाकर मज़े से बाकी सारी कथा सुना डाली। सारी मम्मा की ही प्लानिंग थी। कैसे मम्मा ने निशी को फ़ोन पर उस दिन क्या क्या कहा था, निशी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था। देख, मेरी बात ध्यान से सुन निशी। वो जो पुणे की सिन्हा फैमिली, शुक्ति सिन्हा, मिस्टर सिन्हा का फ़ोन आया था। आगे कहानी में क्या हुआ यह जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद।